नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़ा अक़दस पर हाज़िरी देने के बाद और सलाम पेश करने के बाद हर ज़ाइर की ये तमन्ना होती है कि हमें उन मकामात के बारे में मालूम हो सके जहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कदम लगे हैं, ताकि हम उन मकामात तक पहुँच कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर को याद करके आपसे महब्बत, अकीदत और जज्बात को और बढ़ा सके। लेकिन बस औक़ात ऐसा होता है कि तवज्जो न होने की वजह से मदीना मुनव्वरा में बहुत सारी ज़ियारत जो बहुत करीब करीब हैं, तो तवज्जो न होने की वजह से उस ज़ियारत के करीब से गुजर जाते हैं, लेकिन उस ज़ियारत को करने का मौका ही नहीं मिल पाता। तो आज हम आपकी खिदमत में रखेंगे कि मस्जिद नबवी के सहन के एक हिस्से के अंदर 10 ज़ियारत मौजूद हैं जो चंद मिनट के अंदर सलाम पेश करने के बाद वहाँ तक पहुँचा जा सकता है। उनमें सबसे पहली ज़ियारत हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वो घर कि जिस घर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के बाद सबसे पहले आकर क़याम फरमाया था 7 महीने तक। वो घर कहाँ पर था, उसका पुराना नक्शा कैसा था, और आज के ज़माने के अंदर अगर उस जगह पर पहुँचना हो तो कैसे पहुँचेंगे, ये सारी बातें आपकी खिदमत में रख रहे हैं। और इसके साथ साथ 10 ज़ियारत हम सिर्फ इस हिस्से के अंदर जो आपको नज़र आ रहा है, इस हिस्से के अंदर आपको इंशाअल्लाह उसकी निशानदही करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, किस्सा क्या हुआ था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ला रहे थे तो क़ुबा मकाम पे चंद दिन ठहरे और उसके बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी पर सवार हुए और इस जगह पर तशरीफ़ लाना चाह रहे थे जहाँ आज मस्जिद नबवी है। तो इधर यहाँ पर करीब करीब में बहुत सारे घर थे और हर एक घर वाले की ये चाहत थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेज़बानी का शर्फ मुझे हासिल हो सके और ये लाजवाल सआदत मेरे हिस्से में आए। इस वजह से कई सारे लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी की नखेल को पकड़कर अपने घर की तरफ ले जाने की भी कोशिश करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको फरमा दिया, दाऊहा फ़इन्नहा मामूरतुन, इसको छोड़ दो, ये अल्लाह के हुक्म की पाबंद है, ये खुद वहां बैठ जाएगी जहां पर अल्लाह ने इसको हुक्म दिया होगा। चुनाचे उस ऊँटनी को छोड़ दिया गया। ऊँटनी चलते 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 एक घर के सामने जाकर बैठ गई। वो घर हजरत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का घर था और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेज़बानी का लाजवाल शर्फ हजरत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हिस्से में आया। चुनाचे वो घर अब से चंद साल पहले तक, 40-50 साल पहले तक भी वो घर किसी न किसी शक्ल के अंदर मौजूद था, लेकिन अब जो बड़ी तौसीआत हुई है मस्जिद नबवी की, तो फिर उस घर को भी शहीद करके उसको भी तौसी के अंदर शामिल कर दिया गया। इस वजह से हम पहले आपको दिखाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो पुराना घर कैसा था और फिर आज के ज़माने में वहाँ पहुँचना हो तो कैसे पहुँच सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखें, ये पुराना नक्शा है मदीना मुनव्वरा का। ये गुंबद खदरा है और ये 2 दरवाजे हैं जो अब भी मौजूद हैं। एक ये दरवाज़ा है जिसे बाबुल बकी कहते हैं, एक ये दरवाज़ा है जिसे बाब जिब्रील कहते हैं। ये 2 दरवाजे अब भी मौजूद हैं। तो इस बाबुल बकी से जब बाहर निकलते थे तो बाहर निकलने के बाद बिल्कुल ये सामने जो जगह नजर आ रही है, ये वाली जहां पर तीर का निशान पड़ रहा है, ये गुंबद है सफेद गुंबद के बिल्कुल साथ ये जो घर था, छोटा सा घर था, ऊपर और नीचे 2 मंजिलें बनी हुई थी। इस घर के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 महीने तक क़याम फरमाया था और ये हजरत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का घर था। मैं इसको थोड़ा सा मजीद बड़ा करके दिखा देता हूँ। तो इस तस्वीर में आप देखें तो ये वही गुंबद है और ये जो आपको साथ नजर आ रहा है बिल्कुल सादा सा घर, ये घर था जहां पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़याम पजीर रहे। इस घर को आज के नक्शे के अंदर अगर तलाश करना हो तो कैसे करेंगे, तो वो मैं आपकी खिदमत में रखता हूँ। इस तस्वीर को आप देखें, ये बिल्कुल फ्रेश तस्वीर है, आज के ज़माने की जो मस्जिद नबवी है उसकी तस्वीर है। चुनाचे ये गुंबद खजरा है, ये बाबुल बकी है जिससे सलाम पेश करके हम बाहर निकलते हैं। जब इससे सलाम पेश करके आप बाहर निकलेंगे और थोड़ा सा इधर को चलेंगे तो ये जो जगह है, ये जो खाना नजर आ रहा है आपको, ये खाना वो जगह है कि जहां पर हजरत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का घर था। और आज के ज़माने में भी इसकी निशानदही के लिए वहां पर निशानी मौजूद है। वो ये कि आप देखें इस पूरे मस्जिद नबवी के सहन को, इस सारे सहन के अंदर जो फर्श का नक्शा है वो ये है, लेकिन ये जो खाना है, इस खाने का डिज़ाइन बाकी सारे के सारे मस्जिद नबवी के सहन के नक्शे से अलग है। और ये जो डिज़ाइन अलग किया हुआ है, ये इसी बात की निशानदही की गई है कि यहाँ पर हजरत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का घर था। तो इंशाअल्लाह अब अगर आप
اللہ तौफीक देंगे, अब जब यहाँ सलाम पेश करके बाहर निकलेंगे तो इंशाअल्लाह यहाँ से गुजरते हुए ज़रूर याद आएगा कि वो मकाम है जहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़याम पजीर रहे थे। इसके बाद दूसरी ज़ियारत इसी सहन के अंदर वह है बाग़ फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। बाग़ फ़ातिमा से मुराद क्या है? हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा में थे तो हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र छोटी सी, तो हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जैसे आम बच्चियाँ अपनी तफरीह के लिए अपने खेतों के अंदर चली जाती हैं, एक छोटी सी जगह थी जहाँ पर कुछ दरख्त थे, उन दरख्तों के अंदर हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा साए के अंदर बैठती थी, वहाँ पर बच्चियों की तरह तफरीह फरमाती थी। तो उस बाग का नाम फिर बाग़ फ़ातिमा रख दिया गया था। और उसकी निशानदेही अगर करनी हो तो उसकी निशानदेही ये है, ये मस्जिद नबी का वही गुंबद खज़रा और ये बाब जिब्रील है। बाब जिब्रील से जब इधर को आते हैं तो ये बिल्डिंग बन गई है अब ये सारी की सारी, लेकिन इस बिल्डिंग की जगह पर हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का वो बाग था। इसको अगर पुराने नक्शे में आप देखेंगे तो इस तरह का था, ये बाब जिब्रील और बाब जिब्रील के सामने इस जगह पर चंद दरख्त थे जहाँ पर हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तफरीह फरमाती थी और साए में बैठती थी, और उस जगह का नाम बाग़ फ़ातिमा रखा जाता था। तो ये दूसरी ज़ियारत है जो बिल्कुल करीब करीब है। तीसरे नंबर पर इसी सहन के अंदर आपको इधर से जब सलाम पेश करके बाहर निकलते हैं तो आखिर में आपको ये चंद मीनार नजर आ रहे हैं। एक ये मीनार नजर आ रहा है, एक ये नजर आ रहा है, ये गुंबद से नजर आ रहे हैं, और एक ये आखिर में गुंबद नजर आ रहे हैं। सारे एक लाइन में ही हैं तकरीबन। ये जो चारों जगह हैं ये 4 मसाजिद हैं और इनका एक पस मंजर है। इनका नाम मस्जिद अली, दूसरी का नाम मस्जिद अबू बकर, तीसरी का नाम मस्जिद गुमामा और चौथी का नाम मस्जिद उमर। ये चारों मसाजिद हैं। इनमें से हर एक की थोड़ी थोड़ी तफसील मैं आपकी खिदमत में रखता हूँ। सबसे पहले मस्जिद गुमामा की तफसील आपके सामने रख रहा हूँ। मस्जिद गुमामा उसको अगर आप देखेंगे तो इस तरह से करीब से आपको नजर आएगी। ये उसका दिन का मंजर है और ये उसका रात का मंजर है, इस तरह से नजर आएगी। इसके यादगार क्या है? तो इसकी कई यादगार हैं। पहली यादगार तो इसकी ये है कि ये वो जगह है कि एक दफ़ा मदीना मुनव्वरा में कहत पड़ा, बारिश नहीं हो रही थी। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लोग आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मस्जिद नबी से अपने घर से निकले और यहाँ तशरीफ ले आए जहाँ ये मस्जिद है। अब यहाँ आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलात इस्तिस्का पढ़ी, यानी बारिश के लिए नमाज पढ़ी, बारिश अल्लाह ताला से मांगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी दुआ फरमा रहे थे तो उस वक्त बादल का एक टुकड़ा रूनुमा हुआ। तो बादल को अरबी जुबान में गुमामा कहते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के दौरान ही वो बादल आ गया और आके छा गया और उसके बाद बरसने लग गया। तो इस वजह से इसका नाम मस्जिद गुमामा रखा जाता है कि यहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बादल को बुलाया और बादल यहाँ आकर अल्लाह के हुक्म से बरसना शुरू हो गया। इस निस्बत से भी इसका नाम मस्जिद गुमामा रखा जाता है। दूसरी इसकी यादगार ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज कभी कभी यहाँ पढ़ा करते थे। तीसरी इसकी यादगार ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा अपनी ज़िंदगी में गायबाना नमाज जनाजा पढ़ा था जो हबशा के बादशाह नजाशी थे उनका। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ आकर, ये जहाँ पर मस्जिद गुमामा है, यहाँ आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजाशी का गायबाना नमाज जनाजा पढ़ा था। और चौथे नंबर पर यह कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुर्बानी फरमाया करते थे तो कुर्बानी करने के लिए भी इसी जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते थे और यहाँ आकर कुर्बानी करते थे। तो ये मस्जिद गुमामा का पस मंजर है। तो इस वजह से यहाँ पर बाद में मस्जिद बना दी गई और उसका नाम मस्जिद गुमामा रखा ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो वाक़या भी याद रहे और उस वाक़े की अहमियत भी उम्मत के सामने आती रहे। ये इन 4 मसाजिद में से इस एक के बारे में मैंने आपकी खिदमत में रखा। दूसरे नंबर पर है मस्जिद अबू बकर, ये उसके बिल्कुल साथ है। मस्जिद अबू बकर को आप करीब से जाकर देखेंगे तो इस तरह से आपको नजर आएगी, एक गुंबद भी उसका नजर आएगा और छोटा सा ऐसे मीनार भी नजर आएगा। मस्जिद अबू बकर की क्या हकीकत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ईद की नमाज पढ़ाया करते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में नमाज पढ़ाने के बजाय बाहर मैदान में जाकर नमाज पढ़ाते थे। तो ये वो जगह है कि जहां पर, और इस जगह पर भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद की नमाज पढ़ाई थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी इसी जगह पर ईद की नमाज पढ़ाई थी। तो इस वजह से इस जगह का नाम मस्जिद अबू बकर रख दिया गया है क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद को यहाँ पर अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ताज़ा किया था। तो ये 2 मस्जिदें होगी। तीसरे नंबर पर है मस्जिद उमर, ठीक है, इसी मैदान के अंदर है, ये एक ही लाइन के अंदर मौजूद है। ये सारा का सारा उस जमाने में एक मैदान होता था। मस्जिद उमर का भी यही पस मंजर है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सारे मैदान के अंदर कभी कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज ईद पढ़ाया करते थे मैदान के अंदर। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यादगार के लिए इस जगह पर
عید کی نماز پڑھائی تھی، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بھی عید کی نماز پڑھائی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس یادگار کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تازہ فرمایا، تو وہاں پر مسجد بنا کر اس کا نام مسجد عمر رکھ دیا گیا. ٹھیک ہے جی، یہ مسجد عمر ہے، قریب سے جا کر دیکھیں گے تو اس طرح سے بنی ہوئی نظر آئے گی. اس کے بعد ہے چوتھے نمبر پر مسجد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ انہی مسجدوں کے ساتھ ہے، مسجد ابو بکر اور مسجد غمامہ کے بالکل قریب. یہاں مسجد نبوی سے جب باہر نکل کے جاتے ہیں سلام پیش کر کے، قبلے کی جانب سے جب ہو کر جاتے ہیں تو یہ بالکل آخر کے اندر مسجد علی موجود ہے. مسجد علی کا بھی پس منظر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ سارے میدان کے اندر عید کی نماز پڑھانے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب تھی، تو کہیں ابو بکر کہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی، تو اس جگہ پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کو تازہ کیا تھا، تو اس جگہ پر مسجد بنا کر اس کا نام مسجد علی رکھ دیا گیا ہے. یہ اس مسجد علی کی اگر آپ کو آج کی پکچر دیکھیں گے تو یہ بالکل تازہ تصویر ہے اس کی، مسجد علی کی اس طرح سے بنی ہوئی ہے اور بڑی شاندار قسم کی. آج کل شاید بند ہے لیکن کچھ تعمیراتی سلسلہ چل رہا تھا، جیسے تعمیر سے وہ فارغ ہوں گے تو انشاءاللہ پھر عام زائرین کے لیے اس کو بھی کھول دیا جائے گا. تو یہ 4 مساجد بالکل لائن کے اندر ہیں، ان کی زیارت کر سکتے ہیں. اب اس کے بعد اسی تصویر کے اندر یہاں پر دیکھیں یہ جو 2 دروازے ہیں، یہ باب بقیع ہے، یہ باب جبریل ہے، اور یہ جو درمیان میں جگہ نظر آ رہی ہے اس جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر نماز جنازہ پڑھا دیا کرتے تھے. اس کو مصلی الجنائز کہا جاتا تھا کہ یہاں پر جنازے پڑھائے جاتے تھے. ٹھیک ہے، اس کو اگر تھوڑا سا بڑا کر کے دیکھیں تو یہ باب جبریل ہے، یہ باب جبریل کے ساتھ یہ جگہ ہے. آج کی شکل میں، آج کی تصویر میں دیکھیں تو اس طرح سے اس جگہ کو بند کر دیا گیا ہے اور یہ ایک چھوٹا سا دروازہ لگا ہوا ہے. اس دروازے کے اندر پھر اب جو ضرورت کا سامان ہوتا ہے مسجد کا تو وہ اس کو یہاں پہ رکھا جاتا ہے. یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر صلاۃ الجنائز پڑھائی جاتی تھی. اس کے بعد اسی تصویر کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ ایک بلڈنگ نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ بازار سا مارکیٹ نظر آ رہی ہے. اس مارکیٹ کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تھے، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام پذیر ہوئے، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی بنیاد رکھی، اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے بازار کی بنیاد رکھی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کا نام مناکہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جگہ تجویز فرمائی کہ یہاں پر بازار بنا دیا جائے. تو اب بھی یہاں پر کچھ دکانیں بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے اس بازار کو کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے. اس جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسلمانوں کے لیے اس جگہ کو بطور بازار کے مختص فرما دیا تھا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو یہ جو سارا علاقہ ہے جہاں پر یہ 4 مساجد ہیں، جہاں عیدین کی نماز بھی ہوتی تھی، قربانیاں بھی ہوتی تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کا جنازہ بھی پڑھا، یہ جو جگہ ہیں اسی پورے جگہ کا نام اس کو مصلی بھی کہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی اہم کام ہوتا تھا تو اس جگہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتخاب فرماتے، حتیٰ کہ ایک دفعہ حد جاری کرنی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ کا انتخاب فرمایا اور یہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حد جاری فرمائی. یہی وجہ ہے کہ اس ساری جگہوں کو یہاں مسجد عمر سے لے کر یہ مسجد علی تک یہ جو سارا علاقہ ہے اس پورے علاقے کا نام ہی مصلی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پورے علاقے کے اندر ہی نماز پڑھا کرتے تھے. عیدین کی نمازیں ہوتی تھی تو وہ بھی، اور ایک دفعہ نماز جنازہ پڑھانا تھا تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھایا. تو اس وجہ سے اس پوری جگہ کا نام مصلی رکھا جاتا ہے. تو یہ دیکھیں یہ ایک ہی تصویر تھی مسجد نبوی کی جس میں آپ کو کئی ساری زیارات، یہ باب جبریل کا پتہ چلا، یہ جنائز کی جگہ کا پتہ چلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی، یہ باب البقیع ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس سے سلام پیش کر کے باہر نکلتے ہیں، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، اور یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ تھا، اور یہاں پر یہ پیچھے مسجد علی ہے، یہ مسجد ابو بکر ہے، یہ مسجد غمامہ ہے، اور یہ مسجد عمر ہے، اور یہ وہ بازار ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تجویز فرمایا تھا. تو ایک ہی تصویر میں صرف صحن کی ایک جانب میں ہی یہ 10 زیارات موجود ہیں. تھوڑی سی توجہ کرنے کے بعد ہم ان زیارات تک پہنچ سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز. مسجد نبوی کی اندر کی زیارات اور مسجد مدینہ منورہ کے باہر کی دیگر زیارات انشاءاللہ اس کو بھی آپ کی خدمت میں اس کے بعد والے دروس کے اندر انشاءاللہ ہم پیش کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت، مودت اور عقیدت نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.